ये आ गया बर्थडे का सारा सामान। इसमें सब कुछ है, लाइक डेकोरेशन से रिलेटेड, बर्थडे सेटअप से रिलेटेड सारी चीज़ें इसमें हैं। सो ये आ गई हैं यहाँ पे एंड नाउ आई एम गोइंग टू अनबॉक्स इट थोड़ी देर में। उसके बाद मैं देखूँगी। इसमें बलून्स हैं, इसमें सारी चीज़ें हैं जो मुझे चाहिए बर्थडे के लिए। आज मैं घर आई तो ये सामान आया हुआ था एंड आई वाज वेरी हैप्पी। और शुक्र है कि डिलीवरी जो है वो टाइम से आ गई है। सो इट्स मंडे टुडे और संडे को वी आर प्लानिंग टू डू बर्थडे। हालांकि 2 दिन पहले आई वांटेड टू डू बर्थडे बिकॉज हर बर्थडे इज़ ऑन ट्यूसडे और ट्यूसडे को 1 जुलाई, बट इट्स अ वीक डे एंड पीपल आर बिजी ऑन वीक डे। तो बेहतर ये हमने समझा कि हम संडे को सेलिब्रेट कर लें। और संडे को वेदर इज़ नॉट दैट ग्रेट, सो दैट्स अ प्रॉब्लम। ये दिखा रहा है कि सुबह सुबह थोड़ी सी बारिश है, बट एज द डे प्रोग्रेसेस वेदर इज़ गेटिंग बेटर। तो ये वाला सीन दिखा रहा है संडे को। सो दैट्स वाई वी डिसाइडेड टू हैव इट ऑन संडे, बट फिंगर्स क्रॉस्ड, कुछ भी हो सकता है, बारिश भी हो सकती है। सो वी डिसाइडेड कि वी आर इन्वाइटिंग ओनली क्लोज फैमिली एंड फ्रेंड्स, तो वील ब्रिंग देम ओवर to our place अगर बारिश स्टार्ट हो गई। अदरवाइज वील गोइंग टू हैव अ लिटिल बर्थडे इन द पार्क। पर एनीवेज मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी। मुझे लगता है कि शीन और टीमो दोनों का ऑर्डर जो है, क्योंकि आई हैव ऑर्डर्ड एवरीथिंग ऑन शीन एंड टीमो, और दोनों के ऑर्डर आई थिंक आ गए। और वो भी आए हैं 7-8 डेज़ पहले आ गए। हालांकि आई एम सेलिब्रेटिंग बर्थडे लाइक 2 days बिफोर, और 2 दिन से पहले लाइक मंडे को ही ऑर्डर आ गया एंड आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दैट। ऑनेस्टली आई वाज सो स्ट्रेस्ड क्योंकि डिलीवरी डेट जो है ना 21 से लेके 1 तक दिखा रहा था एंड आई वाज सो स्ट्रेस्ड कि यार अगर सामान आया, बिकॉज आई वांट टू इन्फ्लेट सम बलून्स और मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करनी है बिकॉज आई हैव टू डू द डेकोरेशन सेटअप। सो आई वांट टू डू द प्रैक्टिस के कैसे सारा जो है वो करना है। सो एंड आई पैनिक अ लॉट। कोई भी काम होता है तो मैं बहुत ज़्यादा पैनिक करती हूँ, बहुत ज़्यादा ओवर प्लान करती हूँ, तो वो भी चीज़ है। बट येस, थैंकफुली द थिंग्स आर हेयर, सो आई अनपैक देम और फिर मैं देखूँगी कि कैसे चीज़ें जो है करनी है। एंड वंस आई हैव ऑल द थिंग्स, सो नाउ आई एम लाइक अ बिट काम डाउन। नाउ आई कैन गो ऑर्डर द केक एंड फॉर फूड वी आर थिंकिंग टू डू सम स्नैक्स। लेट्स सी कि ये मेरी बेटी की बर्थडे कैसे होती है। अभी मैं ये बर्थडे वाला पैकेज अनबॉक्स करने लगी हूँ। पता नहीं मेरी आवाज़ भी क्लियर आ रही है कि नहीं, क्योंकि बैकग्राउंड में कार्टून की आवाज़ है। छोड़ के मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी कि नहीं। वाह! तो पहली चीज़ है ये मैंने कुछ डेकोरेशन पीसेस मंगवाए थे ये बलून्स के बीच में लगाने के लिए। वेट ले आना वेट। ओह वाह, लुक एट दिस। And this one is wooden happy birthday sign. ये तो like I wasn't expecting कि ये Nan, don't touch it. Liana, no, don't touch it, okay? So I wasn't expecting कि ये birthday sign जो है वो इतना बड़ा होगा, but it's a very good size. ये भी बहुत अच्छा है। Wasn't expecting। ये by the way this is Timo's order। जिस तरह पिक्चर में नज़र आ रहा था ये तो बिल्कुल वैसा है। ये बलून्स के बीच में जाएगा एंड द साइज इज़ ग्रेट, बिकॉज यूजुअली होता है ना व्हेन यू ऑर्डर समथिंग साइज छोटा सा आ जाता है। ये दिस इज़ द क्लॉथ, जो बैकग्राउंड है उसके साथ जो है उसके ऊपर ये क्लॉथ आएगा। लाइक जो स्टैंड है जिस पे हैप्पी बर्थडे का साइन आएगा उसका पहले ये क्लॉथ आएगा और उसके बाद फिर हैप्पी बर्थडे का साइन आएगा। तो दैट्स दैट। और वी हैव सम बलून्स है, they look good quality, and this is the very important thing, this is electric balloon pump। तो हमारे पास नॉर्मल वाला था लेकिन क्योंकि हमें बलून्स बहुत ज़्यादा पंप करने हैं तो वी नीडेड द इलेक्ट्रिक वंस, जो कि एंड आई लव द कलर। पहले मैं ऑर्डर कर दी थी ग्रीन एंड इट वाज आई थिंक €2 expensive, then I found this color and I love this color। ये मेरा पर्सनल फेवरेट कलर है। So this really helps क्योंकि इससे बहुत जल्दी बलून्स इन्फ्लेट हो जाते हैं और अगर आपने कोई पार्टी करनी है और आपको बहुत ज़्यादा बलून्स चाहिए तो ये जो है ना बहुत ज़रूरी है। So ये मैंने अभी यहाँ से ओपन किया और वो जो वायर्स हैं वो इसके अंदर यहाँ से। तो ये जो है बिकॉज ये मैंने देखा था इंटरनेट पे, ये कनेक्ट होगा और इसको इलेक्ट्रिसिटी इसके लिए चाहिए। But once you have electricity तो इससे बहुत जल्दी बलून इन्फ्लेट होते हैं। These are balloons, I think these are latex ones। तो एक मैंने लेटेक्स वाले मंगवाए थे और एक मैंने नॉर्मल वाले मंगवाए थे और बिकॉज देयर क्वालिटी लुक्स डिफरेंट। तो होपफुली ये बहुत अच्छे होंगे।
दो इसमें दो बलून्स हैं। आई एम नॉट श्योर, प्रॉब्ली उसका कलर चेंज होगा जब हम उसको इन्फ्लेट करेंगे। तो ये मैंने एक्स्ट्रा बलून्स बनवाए थे। एक मेरे पास पिंक और वाइट है और ये इट्स सिल्वर। होपफुली ये बलून्स इनफ होंगे। और ये क्या है, दीज आर मोर बलून्स। और ये मैंने ये लंबे वाले बलून्स मंगाए थे बिकॉज जो बलून्स के क्लस्टर्स बनाने हैं उसके लिए जो है ये काम आएंगे। एंड दिस इज हैप्पी बर्थडे साइन, वीवी हैप्पी बर्थडे यूनिकॉर्न साइन। सो आई अनपैक्ड ऑल द स्टफ टुडे और बर्थडे की सारी चीज़ें जो हैं वो तकरीबन आ गई हैं, जो कि डेकोर के लिए चाहिए थी। और आई स्वेयर इतनी अच्छी चीज़ें, एंड इट्स जस्ट कि नाउ आई हैव टू असेंबल द थिंग्स, और वो बर्थडे वाले दिन ही करेंगे। तो इट्स क्वाइट एन एक्सपेरिमेंट। या तो बहुत अच्छा हो जाएगा डेकोर या बिल्कुल ही जो है वो फजूल होगा। एंड राइट नाउ आई एम डूइंग दिस। इस पे जो है वो लिखना है लियाना's बर्थडे एंड आई एम प्रिपेयरिंग दिस फॉर द पार्टी। और अभी आई स्टिल हैव 5 days। केक जो है वो ऑर्डर हो गया। आई जस्ट फाउंड पेज ऑन Instagram एंड दीज आर हलाल केक्स। दिस लेडी शी मेक्स हलाल केक्स। तो एक तो मुझे ये मेक श्योर करना था कि केक जो है ना वो हलाल हो, तो थैंक गॉड वो मिल गया। एंड हर केक्स लुक्स ब्यूटीफुल। दिस टाइम आई वॉन्ट समथिंग सिंपल, मतलब बहुत ज़्यादा यू नो थीम केक्स, like proper theme cakes, I didn't want it. I want something simple and cute. So I had few pictures and I sent her few pictures. The price was, this lady was for really reasonable, and she had like loads of flavors. और उसमें I chose Lotus Biscoff because वो मेरा personal favorite है. I hope everyone likes it too. But I'm really excited for how my daughter's birthday will turn out. क्योंकि उसकी वजह ये है कि आई एम नॉट गेटिंग एनी वंस हेल्प, आई एम नॉट गेटिंग द डेकोर डन, आई एम नॉट गेटिंग द प्रिपरेशंस डन, आई एम डूइंग इट माई सेल्फ. एंड ऑनेस्टली इनिशियली आई वॉज थिंकिंग टू गेट इट डन फ्रॉम समवेयर, and it was a bit pricey, not too much, but of course when you are planning a birthday on a budget, it's always cheaper as compared to when you get it done from somewhere else. फिर मैंने ये सोचा कि you know when you plan your birthday of your kids and when you do everything on your own, जब आप अपने हाथों से सब कुछ मैनेज करते हैं, सब कुछ अरेंज करते हैं, तो उसका मज़ा ही और होता है. सो आई वॉज थिंकिंग कि एंड दिस इज़ ट्रू, दिस इज़ टर्निंग आउट टू बी ट्रू, क्योंकि मैं जैसे एक चीज़ कर रही हूँ तो बहुत मज़ा आ रहा है. लाइक हर चीज़ जो है ना उसका मज़ा ही और है. सो देयर इज़ अ स्लाइट चेंज ऑफ प्लान, क्योंकि वेदर जो है वो बहुत बुरा है और बहुत रेनी वेदर है. थ्रू आउट द वीक ऐसा वेदर रहा है, और संडे को जो है वो रेन दिखा रहा था अराउंड 40%. सो सैटरडे इज़ द ओनली डे जो कभी सनी दिखा रहा है, कभी क्लाउडी दिखा रहा है, बट देयर इज़ नो रेन अभी तक. अगर बहुत भी हुई तो शायद सुबह के टाइम थोड़ी सी हो. अदरवाइज़ दिस वीक इज़ कम्प्लीटली रेनी. वी हैड फ्यू सनी वीक्स और वो पूरे वीक सनी थे, बट अनफॉर्चुनेटली जब मेरी बेटी की बर्थडे आई तो रेनी हो गया है काफ़ी, और इवन के उससे नेक्स्ट वीक भी रेनी है. सो व्हाट वी डिसाइडेड नाउ कि हम लोग सैटरडे को सेलिब्रेट करेंगे, बिकॉज सैटरडे इज़ कंपैरेटिवली अ बिट बेटर दैन द रेस्ट ऑफ द डेज़. तो फिर अभी ये हुआ कि जिन फ्रेंड्स को हम लोगों ने इनवाइट किया है, वी टोल्ड देम कि इट्स ऑन सैटरडे. तो बहुत से लोग थे जो संडे को अवेलेबल नहीं थी, अब वो सैटरडे को अवेलेबल हैं. सो इट्स काइंड ऑफ गुड. बहुत से लोग थे जो संडे को दे वर वर्किंग एंड दे आर अवेलेबल ऑन सैटरडे. फिर कुछ लोगों का सैटरडे को थोड़ा बिजी थे, संडे को नहीं थे. बट वी आर ट्राइंग टू मैनेज, हर बंदे से पूछ के कि यू नो कौन अवेलेबल है, कौन आना चाहता है और किसकी क्या टाइमिंग्स है. सो फिंगर्स क्रॉस्ड. बहुत बुरा वेदर हो गया अचानक आज. हालांकि इतनी रेन थी, प्रेडिक्टेड थी नहीं इतनी रेन, पर फिर भी रेन काफ़ी हो गई है. और कल भी बहुत हैवीली रेन है. कल भी जो है वो रेन काफ़ी ज़्यादा हैवी है, और इसके अलावा फ्राइडे को भी बहुत ज़्यादा हैवी रेन है, थर्सडे को भी बहुत हैवी है. सो सैटरडे इज़ द ओनली डे जिसमें अभी तक तो रेन शो नहीं हो रही. संडे को जो है पहले पार्शली सनी था लेकिन रेनी था. सो संडे वॉज अ बिट डॉजी. तो फाइनली हमने ये डिसाइड किया कि सैटरडे इज़ द ओनली डे, क्योंकि उससे नेक्स्ट वीक भी ऐसा ही है, रेनी है, एंड वी कांट वेट फॉर टू लॉन्ग. तो वी डिसाइडेड कि सैटरडे को हम लोग जो है वो कर देते हैं. सो अभी आई एम आउट. आई जस्ट नीड टू बाय फ्यू थिंग्स फॉर द बर्थडे.
और उसकी तैयारी जो है वो करनी है और उसके लिए थोड़ी सी चीज़ें लेनी है, तो इसलिए मैं बाहर निकली थी। तो होपफुली एवरीथिंग विल बी गुड, फिंगर्स क्रॉस्ड। हर चीज़ जो है वो तुक्के पे चल रही है। दैट्स वाई मेकिंग अ व्लॉग, बिकॉज इवेंचुअली इट विल टर्न आउट टू बी अ नाइस बर्थडे, तो बड़ा मज़ा आएगा। बट या इस चीज़ का भी मज़ा होता है कि यू नो व्हेन यू प्लान थिंग्स एंड थिंग्स समटाइम्स गो अकॉर्डिंग टू यू एंड समटाइम्स दे डोंट, एंड देन व्हेन यू लुक बैक एट दोज थिंग्स तो आपको अच्छा फील होता है। एनीवेज, अब मैं जाऊंगी और चीज़ें देखूंगी जो मुझे चाहिए थोड़ी बहुत कैटरिंग के लिए, एंड I'll keep you guys updated. So आज है वेडनेसडे, और आज जब मैंने सुबह उठ के वेदर अपडेट देखी तो सैटरडे जो है वो अब रेनी शो हो रहा है। तो अब मसला ये है कि मैंने सुबह जो है कुछ कम्युनिटी सेंटर्स में कॉल की, और मैंने सोचा कि चलो पता करती हूँ कि कम्युनिटी सेंटर्स में क्या सीन है। आई वॉज एबल टू फाइंड 1 or 2 कम्युनिटी सेंटर्स, लेकिन अब उनका मसला ये है कि 6 बजे जो है हम अपना इवेंट करना चाहते हैं, अराउंड 6, 7, 8, मतलब बाय द एंड ऑफ द डे हम करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल दिन लंबे हैं तो अंधेरा तो नहीं होगा 9-10 बजे तक भी। तो हम थोड़ा लेट करना चाहते हैं बिकॉज़ फ्यू ऑफ द पीपल जो बर्थडे में आएंगे वो उनकी जॉब है, और वो जॉब से आते आते उनको 5 बज जाएंगे, इसलिए हम लोगों ने टाइमिंग्स थोड़ी लेट की हैं। तो अगर कम्युनिटी सेंटर में हम करते हैं तो कम्युनिटी सेंटर्स जो हैं वो वीकेंड पे बंद हो जाएंगे अराउंड 6 और 7, तो हमारे पास टाइम बहुत कम होगा। लेकिन अगर हम पार्क में करते हैं तो टाइम जो है ऑफ कोर्स हमारे पास होगा एटलीस्ट 9 बजे तक। तो अभी बड़ी कन्फ्यूजन बनी हुई है बिकॉज़ क्योंकि वेदर स्टेबल नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा कि कम्युनिटी सेंटर की ऑप्शन जो है वो देखते हैं, लेकिन कम्युनिटी सेंटर में टाइमिंग का इशू आ रहा है। सो नाउ वी आर फोर्स्ड टू डू इट इन अ पार्क, बट अब ये बस तुक्के पे ही है। लेकिन सैटरडे का जहाँ तक मैंने देखा है तो हल्की फुल्की बारिश है दिन के टाइम। आई थिंक बाय द स्टार्ट ऑफ द डे थोड़ी सी बारिश है, बट बाय द एंड ऑफ द डे मौसम जो है वो ड्राई ही दिखा रहा है, अभी भी ड्राई ही दिखा रहा है जिस टाइम पे हमने करनी है। तो लेट्स होप कैसा ना हो। बट आई वॉज सो सरप्राइज्ड कि कल सैटरडे इतना सनी दिखा रहा था, 2 दिन पहले भी सनी दिखा रहा था, और अब जैसे जैसे बाय द एंड ऑफ द वीक आ रहा है, क्योंकि आज प्रॉपर रेन दिखा रहा था और आज रेन नहीं हुई, तो टुडे इज़ क्लाउडी। आई होप कि कल और परसों प्रॉपर रेन हो ताकि सैटरडे सनी हो जाएगा, बिकॉज आज रेन दिखा रहा था और फिर सैटरडे तक जो है मौसम थोड़ा बेहतर दिखा रहा था। सो यस, दिस इज़ आयरलैंड, और ये आयरलैंड का अनप्रिडिक्टेबल वेदर। इट्स नॉट लाइक कि यू कैन प्रिडिक्ट इट। और गर्मी तो इतनी नहीं है आजकल, बहुत अच्छा वार्म है, लेकिन ये यहाँ का ड्रॉबैक है। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन पाकिस्तान आई यूज्ड टू हेट समर, और मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना समर में गर्मी लगती होती थी। पर अब मैं यहाँ हूँ और मुझे ये चीज़ जो है ना बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगती है कि पता ही नहीं होता कि कब जो है बारिश होगी कब नहीं होगी। और अगर आपने कुछ प्लान करना है तो आई रियली वॉन्टेड टू हैव अ बर्थडे पार्टी एट अ पार्क। मैंने पूरे साल से जो है ना आई वॉन्टेड टू डू इट फॉर माई डॉटर, और नाउ मोस्ट प्रॉब्ली इट विल बी रून्ड। आई डोंट नो, लेट्स जस्ट सी कि कैसे होता है, कि क्या होता है क्या नहीं होता। बट एनीवेज बहुत ही क्लोज फैमिली और फ्रेंड्स हैं, तो इट डजेंट मैटर। इवन अगर बारिश हो भी गई तो आई विल ब्रिंग देम ओवर एट माई प्लेस एंड विल डू समथिंग, बट इट वोंट बी आइडियल ऑफ कोर्स कि जितना कुछ मैंने सोचा है कि ऐसे करूँगी वैसे करूँगी वो तो नहीं हो सकेगा। बट चलो कोई बात नहीं, एज लॉन्ग एज यू आर विद योर फैमिली एंड द पीपल हु केयर अबाउट यू, अगर आप उनके साथ हैं तो इट्स स्टिल वर्थ इट, सो इट्स ओके। सो लेट्स सी व्हाट्स द नेक्स्ट अपडेट। और कल जो है इंशाल्लाह I'll finally do groceries for the final shopping that I have to do for the food। तो कल वो हो जाएगा, और उसके बाद जो है फिर उसके बाद फ्राइडे को आई विल कुक एट नाइट, ताकि सुबह जो है कुकिंग वाला पार्ट जो है वो डन हो और आई कैन फोकस ऑन द डेकोर। सो दैट्स द प्लान एंड लेट्स सी। और मीनवाइल अब मैंने जो है ना मौसम के बारे में स्ट्रेस आउट नहीं करना, मैंने सोच लिया। मैंने कहा व्हाट एवर इज गोना हैपन इट्स गोना हैपन, इफ इट्स नॉट गोइंग टू बी परफेक्ट दैट्स ओके। माई डॉटर इज़ अलाइव, इट्स हर सेकंड बर्थडे, अल्हम्दुलिल्लाह, दैट इज़ इनफ। तो इतना भी ज़्यादा ऑब्सेस होने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ के साथ। दैट्स व्हाट आई हैव डिसाइडेड फॉर माई सेल्फ। तो आज है थर्सडे एंड इट्स सो फनी दैट आई एम कॉन्टिन्यूसली अपडेटिंग यू गाइज। मैंने वेडनेसडे और ट्यूसडे को भी बताया कि व्हाट वाज द वेदर अपडेट। आज सुबह जो मैंने वेदर अपडेट देखी
that was showing कि संडे जो है वो अब बहुत सनी है और सैटरडे नहीं है. And I'm like really confused at this point. I'm honestly thinking कि कल तक वेट कर लेते हैं, और अगर कल तक संडे जो है, संडे इज़ लाइक नाउ वेरी नाइसली सनी दिखा रहा है वेदर फोरकास्ट. और आज जो है बहुत ज़्यादा बारिश थी और आज बारिश नहीं हुई, थोड़ी सा विंडी है, और सैटरडे जो है थोड़ा सा रेनी दिखा रहा है. सो व्हाट आई एम थिंकिंग इज़ दैट टुमारो वी शुड वेट टिल टुमारो. और अगर कल तक ऐसी ही वेदर अपडेट रही, सो व्हाट वी गोना डू इज़ कि हम लोग गेस्ट्स को बुला लेंगे संडे को. आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग वी कैन डू, क्योंकि सैटरडे को अगर बारिश और संडे को सनी है वो पता होते हुए भी आई थिंक फिर वी शुडंट डू इट. और आई थिंक 2 दिन की वेदर फोरकास्ट सही होगी, बट यू नो इट्स सो अनप्रिडिक्टेबल कि एक दिन की भी वेदर फोरकास्ट पे यू कांट ट्रस्ट, क्योंकि कल जो बारिश दिखा रहे थे और आज कोई बारिश नहीं है. And again, few of the guests they are comfortable with Saturday, few of them are comfortable with Sunday, क्योंकि कुछ लोग सैटरडे को भी काम करें और कुछ लोग संडे को काम करें. So it's very difficult, like you have to pick and choose कि you know आपने कौन सा दिन करना है. बट बेस्ट वही है कि जिस दिन ज़्यादा सनी होगा उस दिन लोग enjoy करेंगे, पर उसके लिए अब देखना पड़ेगा कि कौन सा सनी है या नहीं है. बट एनीवेज तैयारी हम लोग कर रहे हैं. अभी आई एम आउट टू गेट फ्यू थिंग्स फॉर द पार्टी, और एवरीथिंग इज़ प्लान्ड. इट्स जस्ट आई नीड अ गुड वेदर so that we can have a good time. Good time is equals to good weather, but still it will be fine. It's just I don't want it to rain, क्योंकि फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, लोगों के लिए आना मुश्किल हो जाएगा, हमारे सेलिब्रेट करना मुश्किल हो जाएगा, और मुश्किल हो जाएगा मैनेज करना. Let's see what happens, but it's so funny at this point कि कोई हाल नहीं. एटलीस्ट ये हो ना कि एक दिन पहले भी आपको वेदर का पता हो ना कि नेक्स्ट डे जो वेदर शो कर रहा है वो एक्यूरेट है, तो बंदा जो है उस पर रिलाई कर ले. लेकिन अभी कल टुडे वाज शोइंग एक्सट्रीमली रेनी, पर टुडे इट डिड रेन, पर बहुत ज़्यादा नहीं, एंड इट्स मोर लाइक विंडी. सो आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन. वेट खोल रहे हैं. तो आज है फ्राइडे, और मैं सुबह उठी और मैंने वेदर चेक किया, और कल से जो है संडे जो है ज़्यादा सनी दिखा रहा था. और लेकिन मैंने सोचा कि फ्राइडे तक वेट कर लेते हैं, और क्योंकि अब सैटरडे को कल हमने बर्थडे करनी थी. इट्स ओके, बट मैंने लास्ट मिनट जो है वो चेंज किया. अब हम सोच रहे हैं कि संडे ही बेहतर है, क्योंकि संडे जो है वो ज़्यादा बेहतर दिखा रहा है मौसम. आई नो it's so confusing and it's so frustrating, I think, for other people as well, जिनको हम लोग बार बार मना करें कि नहीं ये टाइम नहीं है, ये टाइम है. बट संडे जो है वो ज़्यादा लोगों को सूट भी कर रहा था, क्योंकि संडे को लोग ज़्यादा रिलैक्स हैं. मोस्टली लोग सैटरडे को काम करते हैं, तो संडे को दे आर मोर रिलैक्स एंड दे वांटेड इट टू बी संडे इन द फर्स्ट प्लेस. तो अब हम लोगों ने ये डिसाइड किया. आई जस्ट आस्क्ड द केक लेडी जिससे मैं केक जो है बनवा रही हूँ, उनसे मैंने पूछा, और वो मुझे कहती हैं कि आप मुझे आधे घंटे तक कंफर्म कर दें. And thankfully she wasn't too irritated. Now thankfully she wasn't too irritated कि ये क्यों बार बार जो है वो करें, चेंज करें. So yes, so most probably it will be Sunday, and hopefully Sunday को जो है वो अब वेदर ख़राब ना हो, क्योंकि बारिश तो नहीं है. मोस्ट प्रॉब्ली अगर बहुत भी हुआ तो क्लाउडी होगा, बारिश फिर भी नहीं होगी. बट आई वॉन्ट इट टू बी अ लिटिल बिट सनी, जो कि अभी तक वो दिखा रहा है, और हैवी वार्म वेदर है. ओके, सो अभी जो है ये पिनाटा जो है ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करवाया था फॉर किड्स. ओके, यू वांट दिस, ये लो. तो इसके साथ जो है ये भी आया. तो बेसिकली ये आँखों पे पहनने के लिए, और इसके साथ मेरा ख्याल है ये मैं उतार दूँ. इस पर कुछ वार्निंग है बच्चों के लिए. आई ऑनेस्टली डोंट नो कि इसको कैसे फिल करना है, बट इट लुक्स वेरी क्यूट. ये मुझे ऑनलाइन जो है ना थोड़ा बड़े साइज़ का लग रहा था, लेकिन इसका साइज़ इतना बड़ा नहीं है. बट आई थिंक इट इज़ अ डिसेंट साइज़, बहुत छोटा भी नहीं है, तो विच इज़ गुड. तो इसको उतार देते हैं. आई थिंक दिस इज़ टू हैंग दिस. इसको उतारना नहीं है, सिर्फ इस टैग को उतारना है.
ये इसको हैंग करने के लिए मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि हमारी जो बर्थडे वो आउटडोर है, तो इसको किसी दरख्त के साथ हैंग करेंगे एंड देन विल गिव एवरी किड अ चांस कि वो इसको ब्रेक करे। और उसके लिए मैं कैंडीज़ लाई थी और वो इसमें फिल करेंगे। आई बॉट लाइक अराउंड 2 or 3 पैकेट्स एंड आई थिंक दैट वुड बी इनफ। तो अभी इसको जो है उतारते हैं, इसको टैग को उतार देते हैं। Mimi, put it in the bin. In the bin. Go. Put it in the bin. Thank you, Mimi. Thank you. मैं इसको खोलने के लिए इस दांत इस्तेमाल करने लगी हूँ। आपने बिल्कुल ही काम नहीं करना। It's so cute. इनिशियली मैंने सोचा था कि मैं यूनिकॉर्न थीम रखूँगी, बट देयर इज़ नो लाइक प्रॉपर थीम, इट्स जस्ट बलून्स होंगे, पिंकिश होगा सब कुछ, पिंक होगा सब कुछ, दैट्स इट। लाइक देयर इज़ नो प्रॉपर थीम। जो केक है उस पर भी छोटे छोटे फ्लावर्स बने एंड देयर आर रिबन्स एंड दैट्स इट। सो इट्स नॉट अ यूनिकॉर्न थीम पार्टी। बट मैंने गुडी बैग्स मंगवाए थे, पर अभी कंफर्म होगा कितने लोग आएंगे, उस हिसाब से बच्चों के लिए गुडी बैग्स बनाने। बट दे वोंट बी अ लॉट ऑफ किड्स बिकॉज लियाना करेंटली डजंट हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, क्योंकि वो छोटी है, उसके दोस्त नहीं है, कुछ प्ले ग्राउंड के फ्रेंड्स हैं और आगे पीछे के। पर बच्चों को क्या पता होता है कि फ्रेंड्स क्या होते हैं, बच्चे तो बस बच्चों के साथ खुश हो जाते हैं। सो येस, few of the kids are invited and today I'll go and buy stuff for goodie bags, ताकि बच्चों के लिए गुडी बैग्स तैयार करके रखूँ, क्योंकि उनको बड़ी खुशी होती है। तो यहाँ पे लिखा है, तो ये यहाँ पे लिखा है कि कट हेयर, यहाँ से कट करना है। आई डोंट नो नज़र आया कि नहीं, कट हेयर। तो मेरा ख्याल है यहाँ से फिर करना है, बट मुझे थोड़ा सा ना लग रहा है कि हाँ यहाँ से कट करना पड़ेगा, लाइक प्रॉपर। आई थिंक कोई ओपनिंग नहीं है इसकी, मुझे ऑनेस्टली पता नहीं है कि कैसे करना है, इसलिए आई डोंट वांट टू रूइन इट। बट यही लिखा है कि यहाँ से कट करें, कट हेयर टू फिल, यहाँ से कट करना है आई थिंक। बट हाउ डू आई कट दिस? देयर इज अ स्लाइट ओपनिंग आई थिंक, और उसमें से आई थिंक कैंडीज डालनी होंगी, और उसके बाद उसको आई थिंक आई मेक अ स्मॉल कट, और उसके बाद इसको फिर से जो है वो सील कर देंगे। यही मुझे समझ आ रहा है। लेट्स डू इट। पिनाटा फुल, और इट्स क्वाइट हैवी नाउ, अच्छा खासा हैवी हो गया। एंड इट वाज क्वाइट स्पेशियस, क्योंकि मैंने 3 पैकेट्स लिए थे कैंडीज़ के, और मुझे था कि सारी शायद ज़रूरत ना पड़े, लेकिन सारी आ गई इसमें फिट हो गई। और कुछ मैंने इस तरह करके इसके लाइक कोशिश की है कि पूरा जो है ना वो यूटिलाइज़ हो। अब मैं दोबारा से यहाँ से टेप लगाऊंगी और इसको बंद कर दूँगी और इसको ऊपर से कवर कर दूँगी, और फिर किसी बच्चे को नहीं पता लगेगा कि यहाँ से गई हैं कैंडीज़। एंड देन दे हैव टू ब्रेक इट अप, और उसके बाद दे विल गेट द कैंडीज़। मीनवाइल मेरी बेटी ने जो है वो आधी से ज़्यादा खा ली हैं इस टाइम, और नाउ शी इज़ ट्राइंग टू फाइंड मोर, और वो सारी अब इसमें। बच्चों के लिए इट्स वेरी एडिक्टिंग, लेकिन चलो व्हेन इट्स बर्थडेज तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज है संडे, और आज जो है वो हमारा प्लान है बर्थडे का। आई वोक अप टू अ वेरी नाइस वेदर, इट्स अ वेरी क्लियर वेदर, क्लाउडी नहीं है, इट्स अ ब्राइट डे, बट इट्स नॉट टू सनी फॉर नाउ। पर वेदर फोरकास्ट ये दिखा रहा है कि आफ्टर 12 जो है वो ज़्यादा गर्मी होना शुरू होगी, और बाय द एंड ऑफ द डे जब हम लोगों ने अपना रखा हुआ है बर्थडे, उस टाइम जो है वो सनी भी हो जाएगा। सो आई थिंक आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट, बट आई एम ग्लैड कि वी वोक अप टू अ वेदर, क्योंकि कल काफ़ी बारिश हुई थी सैटरडे, और सैटरडे इज़ द डे जब हमने अपना कैंसिल किया।
और मैं यही सोच रही थी कि यूजुअली ये होता है कि अगर डबलिन में एक दिन बारिश हो तो अगला दिन अगर फोरकास्ट ये हो कि वो सनी होगा तो मोस्ट प्रॉब्ली सनी ही होता है, या अगर फोरकास्ट हो के बारिश नहीं होगी तो नहीं होती. आई एम कॉन्स्टेंटली चेकिंग द वेदर फोरकास्ट एंड दे आर सेइंग दैट बाय द एंड ऑफ द डे आफ्टर 12 इट विल गेट वार्मर, और फिर अराउंड 3, 4, 5 जो कि टाइम है बेसिकली जिस पे हमने रखी बर्थडे 5, 6 बिकॉज 5 अराउंड 5 विल पिक अप द केक. सो उस टाइम जो है इट विल बी लाइक a little bit sunny and very nice weather. So alhamdulillah that's sorted. अभी जो है वो सुबह के 9 बज रहे हैं और मेरी 7 बजे आँख खुल गई थी. और मेरा आजकल ये मसला हो रहा है कि मेरा ये मसला होता है कि जब मेरी आँख खुल जाती है उसके बाद मैं नहीं सो पाती. तो मैंने 1 घंटा कोशिश की कि मैं सो जाऊँ, लेकिन मैं नहीं सो पाई. और मैंने कहा यार उठ के मैं नाश्ता कर लेती हूँ और अपनी तैयारी शुरू करती हूँ. मैंने रात को लज़ानिया जो है वो 2 ट्रेज़ और बना के रखी थी. आई जस्ट हैव टू बेक देम नाउ. और इसके अलावा मैंने सैंडविचेस बना लिए थे, और इसके अलावा मैंने कुछ थोड़े बहुत स्नैक्स प्रिपेयर करने हैं, वो प्रिपेयर कर लूँगी. लेकिन आई थिंक इट्स टू सून फॉर दैट. मैं थोड़ी देर बाद जो है खाने पीने का शुरू करूँगी. अभी जो है वो मैंने अपने सेटअप के लिए बलून्स और ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रिपेयर करनी है, ताकि अराउंड 12 और 1 आई गो टू द पार्क एंड आई फाइंड अ सूटेबल प्लेस जहाँ पे आई कैन डू द सेटअप. बट उसके लिए जो बलून क्लस्टर्स हैं वो मैंने अभी बनाने हैं. एंड ऑनेस्टली आई डोंट नो कि मैं अकेले बना सकती हूँ या नहीं, बट आई ट्राई. पर उससे भी पहले आई डू माई ब्रेकफास्ट बिकॉज आई एम हंग्री. सबसे पहले मैं ब्रेकफास्ट करूँगी. मेरे सर में दर्द हो रही है क्योंकि मैं नहीं सही सो सकी हूँ. तो मैं चाय पीऊँगी या मैं कॉफ़ी पीऊँगी और उसके बाद मैं बाकी काम जो है वो स्टार्ट करूँगी. बट अल्हम्दुलिल्लाह वेदर लुक्स क्लियर विच इज़ ग्रेट. अभी मैंने बलून्स इन्फ्लेट करना शुरू किए हैं. आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग कि इतना जल्दी हो जाएगा बिकॉज आई ऑर्डर्ड एन इलेक्ट्रिक पम्प और उससे बहुत जल्दी हो रहा है, विच इज़ ग्रेट. आई शो यू. पहले तो मैंने बलून्स की इस तरह से सेक्शन कर लिए हैं साइज़ के हिसाब से. सो जो छोटे बलून्स हैं वो हैं, जो नॉर्मल हैं वो ये हैं, और जो थोड़े बड़े हैं वो इस तरह हैं. और मैं ये यूज़ करी हूँ, ये इलेक्ट्रिक पम्प यूज़ करी हूँ. एंड आई मेड दीज फ्यू क्लस्टर्स. सो अभी करेंटली पिंक, डार्क पिंक और वाइट बलून्स हैं मेरे पास जो मैं यूज़ करी हूँ, और वो मिनी वाइट. सो ये पूरा एक सेट है जो मेरे पास है. मेरे पास एक और बलून्स भी हैं, बट आई थिंक दीज वुड बी इनफ for the decoration, and I can keep the rest maybe for later on. But yes, but the clusters turned out really nice. ये मैं बलून गार्लैंड के लिए बना रही हूँ जो इस स्टैंड पे जाएगा. पहले इस पे कपड़ा जाएगा, उसके ऊपर फिर ये बलून्स और इससे डेकोरेशन करेंगे. बट अगर तो ये यहाँ पे करनी होती तो फिर तो कोई मसला नहीं था, लेकिन पार्क लेके जाना है तो आई एम नॉट श्योर के गाड़ी में ये बहुत ईजिली आ जाएंगे. आई थिंक गाड़ी में जो है हमें बार बार चक्कर लगाने पड़ेंगे. तो फिर ये, बट आई एम रियली हैप्पी विद द क्लस्टर्स, द वे दे आर टर्निंग आउट. बहुत ही नाइस हैं. और अच्छा है कि मैंने रात को नहीं किया बिकॉज मैंने ये सुना है कि अगर आप रात को करो तो वो थोड़े से अगर आप रात को करो तो उनमें से हवा थोड़ी सी कम हो जाती है. तो बेहतर है कि मैं सुबह कर रही हूँ तो शाम तक जो है दे विल बी परफेक्ट, और अच्छा जो है वो रहेगा डेकोर इसके साथ. तो ये बलून्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं. ये मैंने बड़े क्लस्टर्स भी बनाए हैं, और उसके बाद स्पेस को फिल इन करने के लिए छोटे वाले क्लस्टर्स बनाए. और मैंने सारे बलून्स जो हैं वो प्रिपेयर कर लिए हैं. लेट्स सी हाउ मच आई विल बी नीडिंग. नाउ वी हैव टू टेक दिस टू द पार्क, और उसके बाद आई विल स्टार्ट द सेटअप. मीनवाइल माय लज़ानिया इज़ इन ओवन. दोनों ट्रेज जो, आई लुक रियली टायर्ड एंड आई लुक रियली मेसी. पर खैर अपनी तैयारी बाद में कर लेंगे. और मेरी बेटी शुक्र अभी तक सो रही है, तभी मैंने सारे काम जो है वो कर लिए हैं. और बाहर मौसम बहुत अच्छा है. अच्छा इन द सेंस बहुत वार्म है, कोई विंड नहीं है, कोई बारिश का नामो निशान नहीं है, गर्मी है. धूप को इतनी ख़ास नहीं है, मैंने बीच में 1-2 बार धूप देखी है. बट बाय द टाइम 3 से जब 5 बजेंगे, जिस टाइम सारे लोग आ जाएंगे, तब जो है वो सनी दिखा रहा है. सो आई एम वेरी हैप्पी विद द वेदर. तो इसकी तैयारी सेटअप की जो ऑलमोस्ट डन है. अब आई हैव टू गो टू द पार्क एंड आई विल फाइंड अ नाइस सुटेबल स्पॉट एंड देन आई विल डू द सेटअप एंड देन आई विल कम बैक. आई विल गेट रेडी द फूड, और उसके बाद आई विल टेक द फूड टू द पार्क.
सो पहले हमने ये सोचा था कि अगर पार्क में बारिश वगैरह हो गई तो हम घर में ही करेंगे, बट फ्यू पीपल आर कमिंग एंड आई डोंट थिंक सो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज टू मैनेज इन द हाउस। तो हम लोग चाहे बाहर ही जाएंगे और बाहर ही इंशाल्लाह ईज़िली हो जाएगा, पर ये होगा कि चक्कर बाहर के बहुत लगेंगे। सो या, सो आई कीप यू अपडेटेड, होपफुली द डे विल बी गुड। यहाँ पे जो है ये मैंने ये बोर्ड बनाया ऑफ ऑल द स्वीट्स, जंक फूड। इसमें हमारे पास डोनट्स हैं, ओरियोज़ हैं, ये चॉकलेट्स हैं, क्रॉसेंट्स हैं, बिस्किट्स, कैंडीज़, कपकेक्स, सब sugary stuff. And so that kids can have all of these sugary stuff and then they can go to the playground and they can burn that sugar. I think it looks nice and I hope kids will like it. So अभी I'm going to do the cling film on the top, क्योंकि जब तक ये पार्क में लेके जाना तब तक इसको कवर रखना है, अदरवाइज़ इस पर बहुत ज़्यादा मक्खियाँ आ जाएंगी और फिर इनको पार्क में ही इसको खोलेंगे। तो ये इसको मैंने बिल्कुल परफेक्टली रैप कर लिया है ताकि ये जो है ना इस तरह से हो जाए। उसके बाद अब इसको जाके पार्क में ही खोलेंगे। दिस इज़ लजानिया 1। आई लव द क्रस्ट हाउ इट टर्न आउट टू बी। मैं सोच रही थी इसको थोड़ा सा और पका लूँ, बट नो, अगर ये थोड़ा सा भी और पकता ना तो ये थोड़ा सा ऊपर से सख्त हो जाता और वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट क्रस्ट। ये वाला लजानिया रेडी, मैं इसको कवर करूँगी और ओवन में बिल्कुल हल्की उस पर रख लूँगी टेम्परेचर पे ताकि ये गर्म रहे, बट इट्स ऑलरेडी कुक्ड। और जो दूसरा है वो ओवन के अंदर है। अभी वी आर इन द पार्क और वेदर बहुत ही अच्छा वार्म हो रहा है और थोड़ा सा ह्यूमिड हो रहा है। सो वी हैव चूज़न दिस स्पॉट। ये बेंच हम लोगों ने चूज़ किया है और ये साथ ही ट्री है और यहाँ पे हम लोग अपना बैकड्रॉप कर लेंगे। ये बेंच है। सो विल स्टार्ट सून। इट्स अराउंड 2:30। हमने 5 का टाइम है, लेकिन वी आर अर्ली है क्योंकि अभी हम लोगों ने सब सेटअप करना। आई होप द सन कम्स आउट, पर अभी तक तो कोई सन नहीं है, सारा कुछ हिडी है। बट या, दिस इज़ द स्पॉट दैट वी हैव चूज़न। बेंच है, इसको थोड़ा सा साफ़ करेंगे और उसके बाद इस पर जो है वो कर देंगे सारा सेटअप। एंड आई थिंक इट विल बी अ लॉट स्पेशियस, लोगों के बैठने के लिए भी जगह होगी। एंड हेयर विल डू द सेटअप। और ट्रीज़ के नीचे हम लोगों ने इसलिए रखा है कि इन केस इफ इट ड्रिजल्स तो मसला नहीं होगा। जो है थोड़ी देर पहले थोड़ी सी ड्रिजलिंग हो रही थी, लेकिन इतना ज़्यादा कुछ जो है वो नहीं हुई, बारिश इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी और लग रहा है कि इट विल स्टे लाइक दिस फॉर अ व्हाइल नाउ। एंड होपफुली अराउंड 5 द सन विल कम आउट। आई विल बी सो हैप्पी इफ सन विल कम आउट, इट विल बी सो नाइस। वी लॉस्ट द पार्ट और आई थिंक हमने गाड़ी में छोड़ दी है, तो वी आर ट्राइंग टू फाइंड इट। इसके बगैर जो है ये बैकड्रॉप नहीं लगेगा। वी वर गेटिंग रेडी और फाइनली अब हम रेडी होकर पार्क में आए और सारे गेस्ट आए हुए हैं, बट थैंकफुली वी हैड फैमिली इन द पार्क। तो पर हम लोग काफ़ी लेट हो गए। So this is how the setup turned out to be. Wind kept it pushing back और ये बार बार आगे जो है वो गिरा था, लेकिन now it's fine क्योंकि they fixed it. These are all the drinks and stuff, but we're still waiting for the cake and the guests are here. तो ये जो है बाकी खाना है और we are waiting for more food. Instead of breaking them, he broke that. I think it's very hard. It will be difficult. Maybe I don't know. You can go for it. This one might be better. You can hit it hard. Or you can come and shoot from
हाँ टास्क करना है फोर की मर्डी वीडियोस